आज मैं आप लोगों को बताता हूं कि सीरियसली पैसा कितना जरूरी है और एक तरफ ज़हनी सुकून कितना जरूरी है, और हम लोगों के लिए सबसे ज्यादा इन दोनों में से क्या चीज जरूरी है। और जो अक्लमंद होगा वो कहेगा कि यार ज़हनी सुकून के साथ साथ पैसा बहुत जरूरी है। देखा जाए तो हमने ऐसे लोग अपनी जिंदगी में बहुत से देखे जो पैसा तो कमा लेते हैं और अच्छे से पैसा कमाना जानते हैं, वो बीमारियों से बचना नहीं चाहते। वो जब पैसा कमाते बहुत कमाते, लेकिन उम्र के उस हिस्से में पहुंच जाते, उनकी एज इस हिस्से में पहुंच जाती है कि उन्हें बीमारियां भी चारों तरफ से घेर लेती, तो पैसा उनके लिए वो फायदेमंद साबित नहीं होता। एंजाइटी, डिप्रेशन में रहना, ज़हनी सुकून का ना होना है, इससे कहते हैं। बंदा परेशान रहे कि बंदा परेशान रहे, अजियत में रहे, वो सुबह भी उठ रहा है रात की भरपूर नींद लेने के बाद, तब भी वो फ्रेश नहीं होता। रात को सोने के लिए वो लेटता है लेकिन उसका दिमाग काम करता रहता है, नींद में भी उसका दिमाग काम करता है, उससे नींद सही तरीके से नहीं आती, और वो इस परेशानी से निकलने के लिए वो डिप्रेशन के टैबलेट्स लेना शुरू कर देता है, नींद की टैबलेट्स लेना शुरू कर देता है। ये इसका हल है? आप लोग कहेंगे नहीं, और हकीकत में इसका हल ये नहीं है। आज हम बात करेंगे इसी टॉपिक पर, डिप्रेशन, एंजाइटी, ज़हनी सुकून, पैसा, ये चार चीजें कितनी जरूरी है हमारी जिंदगी में। शुरू करते हैं वीडियो को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लमल इंसान मा लम यअलम रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं अब्दुल्ला बिन हमीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मानिए दुनिया भर से मैसेजेस, उसके बाद महीनों की रिसर्च के बाद ये हम लोगों ने आइडिया लगाया, यानी डिप्रेशन में बहुत ज्यादा लोग हैं, वो पल पल अजियतें सह रहे हैं, वो अपनी इस बीमारी से पल पल लड़ रहे हैं, उनके लड़ने का कोई फायदा नहीं हो रहा, कोई हासिल वसूल नहीं, बीमारी से जीत भी नहीं पा रहे, वो इस बीमारी से निकल भी नहीं पा रहे। उसकी वजह क्या है मैं आप लोगों को समझाता हूं। देखिए, ये याद रखिएगा कि पैसा कमाना, मानता हूं बहुत मुश्किल काम है, लेकिन इस दौर में बहुत आसान है। आने वाले दौर में इससे कहीं ज्यादा आसान हो जाएगा। जो दौर है एआई का दौर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। पैसा कमाना बहुत आसान हो चुका है। आज 10 साल का बच्चा भी पैसा कमा सकता है और 70 साल का बूढ़ा आदमी भी बैठकर कमा सकता है। लेकिन हो क्या रहा है कि आज हमारी यूथ या हमारे बड़े या हमारी एज वाले जो है, वो पैसा कमाने के चक्कर में इतना मगन हो जाते हैं कि अपनी सेहत को खो देते हैं। उनकी सेहत गिरने लग जाती है। वो ये कहते कि यार दिन रात मेहनत कर रहा हूं तो सेहत तो गिरेगी। उन्हें उस वक्त ये नुकसान नहीं लग रहा होता, नुकसान उन्हें उस वक्त लगता है जब वो 30 क्रॉस कर जाते हैं, 30 साल की उम्र क्रॉस कर जाते हैं। वो 30 क्रॉस करने के बाद उनको पता चलता है कि यार ये क्या हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है मैं कमजोर हो रहा हूं, पैसा तो कमा रहा हूं, मैं बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर रहा हूं और काफी जगहों से मेरे पास पैसा आ रहा है, मैंने दिमाग लगाकर इतने एसेट्स बना लिए, मैंने इतनी जगह बना लिए, इतने असासे बना लिए कि मेरे पास जगह जगह से पैसा आ रहा है। ये सोच सोचकर वो 35 साल की उम्र में पहुंचता है। 35 साल, फिर 38, फिर 40, फिर 50। समझ में आता है यार नहीं, मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, सुकून की जरूरत है। मुझे मेरी सारी दौलत ले लो, मुझे ज़हनी सुकून ला दो। मेरी सारी दौलत ले लो, मुझे डिप्रेशन से बाहर निकालो। मेरी सारी दौलत ले लो, मेरी एंजाइटी की बीमारी को खत्म कर दो। जो हर वक्त की सोच है उससे मुझे बाहर निकाल दो, जो वसवसे ख्यालात है उससे बाहर निकाल दो। अब मजे की बात सुनिए मेरी। लोगों ने, मैंने और मेरी टीम ने रिसर्च की। हमारे पास जो कमेंट्स है, दुनिया भर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, हमारे पास जो कमेंट्स आते हैं उनसे हमने जो रिसर्च की, सारे देखकर हम लोगों ने पूरे ये 2-3 दिन लगाए और हमने रिसर्च की। तो कमेंट्स जो देखे उसमें खाली ये 50 साल 40 साल वाले एज के नहीं है, हमारे बड़े उसमें मौजूद नहीं है ज्यादा। इसमें जो मौजूद है हमारी यूथ, बहुत छोटी एज, आज के यंगस्टर्स, 20 साल 22 साल के लड़के और लड़कियां
जहनी डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं, जहनी अजियत का शिकार हो चुके हैं, जहनी बीमारियों का शिकार हो चुके हैं, एंजाइटी के पेशेंट बन चुके हैं और वो इस बीमारी से निकल नहीं पा रहे। वो मेडिसिन डॉक्टर से लेते हैं लेकिन उन्हें ये लगता है कि हम ठीक हो जाएंगे, लेकिन वो ये नहीं जानते कि डिप्रेशन वक्ती तौर पर, डिप्रेशन के लिए वक्ती तौर पर डॉक्टर्स मेडिसिन रेकमेंड करते हैं। मैं मानता हूँ सुकून मिलता है, लेकिन वक्ती तौर पर होता है। आज रात को आप मेडिसिन लो, दूसरे दिन 12 बजे आप वही कंडीशन में दोबारा आ जाओगे। ये मुझसे बेहतर आप लोग जानते होंगे। मैं ये नहीं कहता हूँ पैसा ना कमाओ, मैं ये कहता हूँ पैसे के साथ साथ अल्लाह ताला से जब आप रिस्क मांग रहे हो तो बेतहाशा रिस्क नहीं, रिस्क में बरकत मांगो। पहला सवाल, कल लाइव में मैंने ये बात की थी कि अल्लाह ताला से रिस्क में बरकत मांगो, इसी के साथ अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती मांगो और मेहनत करो, लेकिन इतना करो जितना आपकी बॉडी इजाजत देती है बस। और अपने लिए आसानियां पैदा करो। अपने लिए आसानी क्या है अब्दुल्ला भाई, ये भी बता दें? तो भाई ये बता देता हूं मैं आपको। अपने लिए आसानी ये है कि सब कुछ खुद खाने का मत सोचो कि मैं सब कुछ खा लूंगा और हजम हो जाएगा। ये बात जहन नशीन कर लीजिए। इंसान उतना ही खा सकता है जितना उसका पेट इजाजत देता है, जितना उसका पेट है, जितना हजम होगा। बहुत गहरी बात कह रहा हूं, आप लोगों ने समझना है इस बात को। मतलब अपने लिए आसानी पैदा करो। कैसे? टीम बनाओ। जब थोड़े से आप स्टेबल होने लगो, इनकम अच्छी जनरेट होने लगे, टीम बनाओ। सारे काम अपने हाथ से मत करो। अभी तो कर लोगे, आज जवानी है, गर्म खून दौड़ रहा है हमारी बॉडी में, अभी तो कर लोगे, लेकिन कुछ टाइम बाद, 5-7 साल, 8 साल, 10 साल, इसके बाद आप 40 साल की उम्र में, आप 45 साल की उम्र में, आप 35 साल की उम्र में ऐसे हो जाओगे जैसे एक 70-80 साल का बूढ़ा होता है। आपकी बॉडी की पावर खत्म हो चुकी होगी, आपके दिमाग की कुव्वत खत्म हो चुकी होगी। मैं डरा नहीं रहा हूं, हकीकत बयान कर रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं, पैसा मैं भी कमाने की कोशिश करता हूं, सब कुछ करता हूं, लेकिन रात की नींद भरपूर लो, सुकून से सो। सबसे पहले ये याद रखना, डिप्रेशन से अगर निकलना है, एंजाइटी के पेशेंट हैं आप लोगों के लिए एक जबरदस्त मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं। ये पता है आपको, कोई इस तरह नहीं समझाता, इतना खुलकर और इतने इत्मीनान के साथ कोई नहीं समझाता। बंदा इस वक्त व्यूज लेने के चक्कर में, पैसा कमाने के चक्कर में, मैं सीरियसली बता रहा हूं, अगर ये वीडियो बना रहा हूं तो इसमें मेरे जज्बात जुड़े हुए हैं, आप लोगों का एहसास जुड़ा हुआ है, मोहब्बत है आप लोगों की। ये याद रखिएगा। मैं आज से कुछ साल पहले की बात करता हूं, जब मैं डिप्रेशन में था। नमाज डिप्रेशन को खत्म कर देती है, डिप्रेशन को कत्ल कर देती है, खत्म कर देती है नमाज। गारंटेड, 100% बता रहा हूं। कुरान पाक एंजाइटी से बाहर निकाल देगा। की सोच, वहम आना, वक्त सोचना, रात को सोना और उसमें हमारा दिमाग चलना। हम सो रहे लेकिन दिमाग चल रहा है। हमें सुबह उठने के बाद ऐसा लगता है रात को नींद नहीं लगी। ये क्या है? दिमाग मुसलसल काम कर। आप सोए थे भाई, आपको लग रहा नहीं सोया, सोए थे आप, लेकिन दिमाग मुसलसल वर्किंग में था, वो नहीं सोया, इसलिए आपको लगता है मेरी नींद नहीं हुई। इससे बाहर निकलना, कुरान पाक, 2 चीजें बता दी, नमाज, कुरान पाक। तीसरी चीज है जिक्र अस्कार, तस्बीहात, सुबह शाम की मसनून दुआएं जिक्र अस्कार में सब आ जाती हैं। चौथी चीज एक और बताता हूं मैं आपको, आप ये कर लेते, बहुत बेनिफिट्स होंगे इसके, बहुत ज्यादा बेनिफिट्स होंगे इंशाअल्लाह। ये मैंने खुद भी किया और आज भी करता हूं। सबसे पहले एक दुआ याद कर लीजिए, हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। मेरे साथ रिपीट कर लीजिएगा, याद हो जाएगी आपको। नहीं याद हो रही, आप बार बार रिपीट करके वीडियो को आप सुन सकते हैं, याद कर सकते हैं। कसम खाकर कह रहा हूं, बहुत फायदा होना है। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। डिप्रेशन को ख़त्म करती है दुआ। सुबह शाम 7 मरतबा पढ़कर अपने ऊपर दम करें। इसके साथ हर फर्ज नमाज के बाद सूरत दुहा वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, ये सूरत 30वें पारे में, और एक और सूरत है इसके बाद वाली सूरत, अलम नशरह लका सदरक व वज़अना अन्का विज़रक, ये सूरत हर फर्ज नमाज के बाद एक बार या 3 बार पढ़कर
अपने ऊपर दम करें। हस्बी अल्लाह वाली मैंने जो बताया वो सुबह शाम 7-7 मरतबा है, और जो दोनों सूरतें बताई 30वें पारे की वो आपने हर फर्ज नमाज के बाद 1-1 बार या 3-3 बार पढ़ के अपने ऊपर दम करना है और अपने लिए अल्लाह ताला से दुआ करनी है। ज्यादा नहीं कह रहा हूं, 21 दिन पाबंदी से अमल कर लेना, डिप्रेशन जड़ से खत्म हो जाएगा। लेकिन इसके बाद भी ये जारी रखिएगा, ऐसा ना हो कि आप पर दोबारा इन चीजों का अटैक हो। तो इस चीज को जड़ से बिल्कुल खत्म कर देने के लिए आपने इसको मुसलसल पढ़ते रहना है हर नमाज के बाद, और सुबह शाम जो पढ़ना है वो भी बता दिया। नमाज की पाबंदी कीजिएगा, कुरान पाक लाजमी पढ़िएगा, जिक्र अस्कार तस्बीहात लाजमी अपनी ज़िंदगी में रखें, जहनी सुकून मिलता है, डिप्रेशन से बाहर आते हैं। इसी के साथ ये जो आपको मैंने पढ़ने के लिए अमल बता रहा हूँ ये लाजमी कर लीजिएगा। आप इसे डिप्रेशन के लिए कातिल वजीफ़ा भी कह सकते हैं, यानी कि इतना पावरफुल है कि आप सोच भी नहीं सकते, बहुत पावरफुल है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप हमारे साथ दीन के काम में हिस्सा डालना चाहते हैं, ताउन करना चाहते हैं, तो आपकी स्क्रीन पर हमारे बैंक डिटेल्स आ रही हो, आप ताउन कर सकते हैं। और ये सदका जारिया है, अल्लाह पाक आप सबको इसका अजर अता फरमाए। इसी के साथ मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। मैं हूँ आप सबका भाई अब्दुल्ला बिन हमीद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।